अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को सिंपली हम सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन को हम प्रॉपर तौर पर डिफ़ाइन करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन है क्या। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम ब्लड को बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुंतकिल करते हैं। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनमें एक हार्ट आ जाता है, दूसरा आर्टरीज़ आ जाती हैं, तीसरा वेन्स आ जाती हैं, चौथा ब्लड वेजल्स आ जाती हैं। ये चीज़ें ब्लड को कैरी करती हैं थ्रू आउट दी बॉडी, यानी ये ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लड का प्रॉपर फंक्शन क्या है। ब्लड का प्रॉपर फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स हो गए, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन हो गई, ये हमारी बॉडी के एक एक अंग तक ले जाते हैं। यानी ये हमारी बॉडी, असल में ये हमारी बॉडी नीड्स हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी को मुंतकिल होते हैं। ये ब्लड बेसिकली हमारी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और सबसे अहम बात यह है कि इसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। अब ब्लड सर्कुलेशन की हम टाइप्स की तरफ आते हैं कि इसकी कितने टाइप्स हैं। ब्लड सर्कुलेशन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरी हो गई पल्मोनरी सर्कुलेशन। सब पहले हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी को मुंतकिल होता है, एक्सेप्ट लंग्स में नहीं जाता, क्योंकि लंग्स के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वहाँ से प्योर होके हमारी बॉडी की तरफ मुंतकिल होता है। अब हम इसके फ्लो डायग्राम की मदद से देखते हैं। सबसे पहले बॉडी के दो वेन्स होती हैं, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा जो हमारे लोअर बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करके राइट एट्रियम में ले आती है, और दूसरी होती है सुपीरियर वेना केवा जो हमारे ब्रेन हो गया, नेक हो गई, आर्म वगैरह हो गए, यहाँ से ब्लड को इकट्ठा करके राइट एट्रियम में ले आती है। ये फिर राइट एट्रियम जब कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में वाल्व पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इनको ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 3 कस्प पाए जाते हैं, और ये ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रियम में रीगर्गिटेशन से बचाते हैं, यानी कि वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड को जाने से रोकते हैं। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो आर्टरी होती है एक जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए हमारे लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में चूँकि ऑक्सीजन होती है, ब्लड के साथ वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है। जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो ब्लड प्योर होके पल्मोनरी वेन में आता है। पल्मोनरी वेन से आता है लेफ़्ट एट्रियम में। जब लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, जिसका दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व। ये भी ब्लड की रीगर्गिटेशन को रोकते हैं, यानी ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस जाने से रोकते हैं। जब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये इसकी जो वाल्व होती है वो मोर मस्कुलर होती है, वो प्रेशर के साथ ब्लड को एओर्टा जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, उस प्रेशर के साथ ब्लड एओर्टा के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी को मुंतकिल होता है। हम इसकी दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो होता है हार्ट से लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है, यानी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को प्रोवाइड किया जाता है, जहां फिर लंग्स इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, इसको प्योर करते हैं और दोबारा वो मुंतकिल करते हैं पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन के ज़रिए ब्लड आता है लेफ़्ट
लेफ़्ट एट्रियम जब कंट्रैक्ट करता है तो दोबारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में फिर एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी को मुंतकिल हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इन दोनों को अगर हम देखें तो पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि अगर हम आम बॉडी में बात करें तो आर्टरीज़ में हमेशा प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब पल्मोनरी की बात आ जाए तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड होगा।